ॐ रमं कमरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं फलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य तृतीयः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और संक्रम आदि का वर्णन करके भगवान श्री राम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना, यह सब वर्णन इस सर्ग में है। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवत् प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनुमन्तमथाब्रवीत्। सुग्रीव के ये युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा, तपसा सेतु बंधेन सागरोच्छोषणेन च सर्वथापि समर्थोस्मि सागरस्यास्य लंघने। मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांग जाने में समर्थ हूं। कति दुर्गाणि दुर्गाया लंकायास्तद्ब्रवीष्व मे ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं दर्शनादि वानर। वानरवीर, तो मुझे यह तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं? मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। बलस्य परिमाणञ्च द्वार दुर्ग क्रियामपि गुप्ति कर्म च लंकाया रक्षसां सदनानि च यथा सुखम यथा वच्च लंकायामसि दृष्टवान् सर्वमाचक्षुतत्वेन सर्वथा कुशलो ह्यसि। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका को
लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सब को सुखपूर्वक यथावत रूप से वहां देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्रुत्वा रामस्य वचनम हनुमान मारुतात्मजः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथा ब्रवीत। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा, श्रूयताम सर्वमाख्यास्ये दुर्ग कर्म विधानतः गुप्ता पुरी यथा लंका रक्षिता च यथा बलैः राक्षसाश्च यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजसा पराम समृद्धिं लंकायाः सागरस्य च भीमताम् विभागं च बलौघस्य निर्देशं वाहनस्य च एवमुक्त्वा कपिश्रेष्ठः कथयामास तत्वतः। भगवान, हे भगवान, सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूं। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं, और वहां के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूंगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वहां की बातों को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। हृष्ट प्रमुदिता लंका मत्त द्वीप समाकुला महती रथ संपूर्णा रक्षोगण निषेविता। प्रभो, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वह विशालपुरी मत वाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। दृढ़बद्ध कपाटानी महापरिघवन्ति चे दृष्टबद्ध कपाटानि महापरिघवन्ति च चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं, उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। तत्रेषु पलयंत्राणि बलवन्ति महान्ति च आगतं प्रति सैन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेनाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। द्वारेषु संस्कृता भीमा कालाया समयाक्षिता
सतसो रचिता वीरैः शतघ्न्यो रक्षसाम गणैः, जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है। ऐसी सैकड़ों शतघ्नियां, लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी शाखाएं उस उन दरवाजों पर सजा कर रखी गई हैं। सौवर्णस्तु महांस्तस्या प्राकारो दुष्प्रदर्शनः प्राणिविद्रुमवैदूर्यै प्राणिविद्रुमवैदूर्यैः मुक्ता विरचितांतरः। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, उस जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। सर्वतश्च महाभीमा, सर्वतश्च महाभीमा शीततोया महाशुभा अगाधाग्राहवत्यश्च परिखा मीन सेविता। परकोटों के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली टेढ़े जाल से भरी हुई, अर्थात परकोटे के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयां बनी हैं, जिनमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमा परमायताः प्रस्वैरुपेता बहुभिर्महद्भिर्महद्भिर्गृहपङ्क्तिभिः। द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमा परमायताः यन्त्रैरुपेता बहुभिर्महद्भिर्गृहपङ्क्तिभिः। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम यानी लकड़ी के पुल, जो बहुत ही विस्तृत हैं, उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसैन्यागते सती यंत्रैस्तैरवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः। जब शत्रु की सेना आती है, तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमणों की रक्षा की जाती है और तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब ओर खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेनाओं को भी सब ओर फेंक दिया जाता है। एकस्त्वकम्प्यो बलवान, एकस्त्वकम्प्यो बलवान संक्रमः सुमहादृढ़ः कांचनैर्बहुभिस्तंभैर्वेदिकाभिश्च शोभितः। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहां बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। स्वयं प्रकृतिमापन्नो युयुत्सु राम रावणः उत्थितश्चाप्रमत्तश्च
बलानामनुदर्शने। रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पुनर्निरालंबा देव दुर्गा भयावह, नादेयं पर्वतं वान्यम कृत्रिमं च चतुर्विधम। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम खाई परकोटा आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव, नो पथश्चापि नास्त्यत्र निरुद्देशश्च सर्वतः। रघुनंदन, वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूर्देव पुरोपमा, वाजिवारण संपूर्णा लंका परम दुर्जया। वह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी वह भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। परिखाश्च शतघ्न्यश्च यंत्राणि विविधानि च, शोभयन्ति पुरीं लंकाम रावणस्य दुरात्मनः। खाइयां, शतघ्नियां और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। अयुतम रक्षसामत्र पूर्वद्वारम समाश्रितम, शूलहस्तादुराधर्षा सर्वे खड्गाग्रयोधिनः। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं, जो सबके सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जुड़ने वाले हैं। नियुतम रक्षसामत्र दक्षिण द्वारमाश्रितम, चतुरंगेण चतुरंगेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमाः। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगणी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहां के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। प्रयुतम प्रयुतम रक्षसामत्र पश्चिम द्वारमाश्रितम, चर्म खड्गधरा सर्वे तथा सर्वास्त्र कोविदाः। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10,00,000 राक्षस निवास करते हैं। वे सब के सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। न्यर्बुदम रक्षसामत्र उत्तर द्वारमाश्रितम, रथिनश्चाभ्रवाहाश्च रथिनश्चाश्ववाहाश्च कुलपुत्रा सुपूजिताः। उस पुरी के उत्तर द्वार पर एक अर्बुद 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार हैं। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। शतशोऽथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्धमाश्रिता,
या तु धाना दुराधर्षा साग्नकोटिश्च रक्षसाम्। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। ते मया संक्रमा भगना परिखाश्चावपूरिता दग्धा च नगरी लंका प्राकाराश्चावसादिता बलैकदेशः क्षपितो राक्षसानां महात्मनाम। किंतु मैंने उन सब संक्रमों को तोड़ डाला है, खाइयां पाट दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है और उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। येन केन तु मार्गेण तराम वरुणालयम् हतेति नगरी लंका वानरैरुपधार्यताम। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर ले, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। अंगदो द्विविदो मइंदो जाम्बवान पनसो नलः नीलः सेनापतिश्चैव बलशेषेण किंतव। अंगद, द्विविद, मइंद, जाम्बवान, पनस, नल और नील सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? प्लवमाना हि गत्वा त्वां रावणस्य महापुरीं सपर्वतवनां भित्वा सखातां च सतोरणां सप्राकारां सभवनां आनयिष्यन्ति राघव। रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते और रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। एवमाज्ञापय क्षिप्रम बलानां सर्वसंग्रहम् मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे तृतीय सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।